गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवः महेश्वरः। कहते हैं कि संसार में गुरु का महत्व सबसे बड़ा होता है। गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन आज कानपुर देहात में गुरु के साथ जो घटना हुई उसने गुरु और शिष्य के रिश्ते को तार तार कर दिया। सरकार स्कूल चलो अभियान चला रही है, जिससे बच्चे अधिक की संख्या में स्कूल में आए और शिक्षा ग्रहण कर आगे चलकर कुछ बन सके। लेकिन कानपुर देहात में स्कूल चलो अभियान को लेकर शिक्षा की अलख जगाने वाले एक शिक्षक को ऐसा करना महंगा पड़ गया। बच्चों को घर घर जाकर स्कूल आने के लिए कहने वाले शिक्षक को इसकी कीमत जेल जाकर चुकानी पड़ी। स्कूल के लिए घर जाकर बुलाने वाले शिक्षक के खिलाफ स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 7 की छात्रा के परिजनों ने छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा लिखाकर शिक्षक को जेल भिजवा दिया। दरअसल मूसानगर थाना क्षेत्र के एक गांव में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर तैनात शिक्षक राजेंद्र गुप्ता स्कूल चलो अभियान के तहत अपने स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए घर घर जाकर अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने का निवेदन कर रहे थे। उसी गांव की एक बच्ची जो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी, उसके भी घर पहुंचे और स्कूल प्रतिदिन 9 आने के लिए कहा। स्कूल में सभी बच्चे पहुंचे तो शिक्षक ने छात्रा को डांटते हुए डेली स्कूल आने को कहा, तो शिक्षक की डांट से नाराज हुई छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों की बताई, जिससे बाद परिजनों ने 112 डायल करते हुए शिक्षक पर झूठी छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने शिक्षक को पकड़कर थाने ले गई। इसके बाद पीछे से छात्रा सहित परिजन पहुंचे और मूसानगर थाने में छेड़खानी और पॉक्सो सहित स्कूल के बच्चों पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया। जबकि उस समय स्कूल में सारा स्टाफ मौजूद था। सभी बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। शिक्षक को गिरफ्तार करने की सूचना पर स्कूल के हेडमास्टर, गांव के प्रधान सहित स्कूल के बच्चे परिजनों के साथ पहुंचे और सभी ने मूसानगर पुलिस को बताया कि शिक्षक राजेंद्र गुप्ता ने ऐसी कोई घटना नहीं की है, ये फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस ने किसी भी की एक नहीं सुनी और शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। शिक्षक राजेंद्र गुप्ता को झूठे मुकदमे में जेल भेजने पर कानपुर देहात शिक्षक संघ आक्रोशित हो गया और सैकड़ों की संख्या में पहुंचे शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जनपद के जिलाधिकारी और एसपी से मुलाकात कर शिक्षक को मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की शिकायत की। वही स्कूल में हेड मास्टर मनोज मिश्रा ने बताया कि छात्रा कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। शिक्षक छात्रा के घर स्कूल आने के लिए कहने गए थे। स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिक्षक को साजिशन झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। जी सर, मैं मनोज मिश्रा, प्रधानाध्यापक यूपीएस बमरौली। जो घटना हुई हमारे विद्यालय की, तो हम सहायक अध्यापक बिल्कुल निर्दोष है और मैं वहीं कार्यालय में बैठे सरकारी जो नियम स्कूल चलो अभियान चल रहा है उसके तहत मैं डेली डोर टू डोर जाके स्वयं अपने अध्यापकों के साथ जाके पूरा कार्य कर रहा हूं और उनने बदले की भावना से गांव से प्रेरित होकर सिर्फ ये कहा कि ये मास्टर ऐसे हैं वैसे हैं और पूरा गांव मेरे साथ तैयार है। आज यहाँ कलेक्ट्रेट आने के लिए पूरा गांव तैयार है सर। और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा हमारा पूरे संगठन और हमारा पूरा शिक्षक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा सर। अच्छा, मामला क्या था? बिटिया ने इस तरीके का आरोप क्यों लगाया? सर, मामला ये था कि बिटिया को ये ऑलरेडी स्कूल नहीं आ रही थी। हमने सहायक अध्यापक को भेजा कि जाओ भाई देखो, डोर टू डोर का कार्यक्रम चल रहा है, देखो कि ये बिटिया क्यों नहीं आ रही है। तो ये गए, उनका दरवाज़ा खटकाया, उनकी माताजी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो धूप में परेशान होकर बस इतने कहा कि जब अभिभावकों के ये हाल हैं तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ये बात उनको नागवार गुजरी और वहीं अगल बगल 1-2 लोग सिखाने वाले थे, बोले ऐसा कह के गया। और मनोबल इतने उनके ऊंचे हैं कि वो 2-3 केस गांव में करा के और अवैध रूप से ये धनुगाही करती हैं। और आप पूरा आके और हमारे विद्यालय और हमारे गांव में हम लोगों के विषय में जानकारी कर लीजिए सर। बहुत हृदय से दुख कि हमारा निर्दोष शिक्षक चला। वहीं शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अशोक सिंह रजावत ने बताया कि बिना जांच कराए शिक्षक के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाकर जेल भेज दिया है। इसका शिक्षक संघ विरोध करता है। अधिकारियों से मिलकर मांग की गई है कि निर्दोष शिक्षक को न्याय दिलाया जाए। शिक्षक को जब तक न्याय नहीं मिलता शिक्षक संघ इसका विरोध करता रहेगा। जी, क्या है मामला जो आज आप डीएम साहब के यहाँ आए हैं? हमारे बलासा विकास खंड में यूपीएस बमरौली में शनिवार की घटना है। वहाँ के एक अभिभावक ने हमारे राजेंद्र गुप्ता जो वहाँ सहायक अध्यापक हैं
उनके ऊपर आरोप लगाया, मिथ्या आरोप। इस शिक्षक ने हमारी बच्ची के साथ अभद्रता की है, जबकि उस विद्यालय में हमारे 2 और शिक्षक श्री मनोज कुमार मिश्र जो वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं और दूसरे शिक्षक मनोज संघवार जी वो भी उसी विद्यालय में कार्यरत हैं। 2 रसोइयाँ भी उसमें कार्यरत हैं और बच्चे करीब 12-15 करीब बच्चे भी रहे हैं। उन बच्चों के बीच में इतना बड़ा आरोप लगा करके और 11:30 बजे राजेंद्र गुप्ता जी को संबंधित चौकी के मूसानगर से थाना मूसानगर से उनको ले जाया जाता है। इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है और बिना जांच के उस शिक्षक पर FIR करके उस शिक्षक को जेल भेज दिया गया। ये जनपद कानपुर देहात के शिक्षकों के लिए बड़े ही शर्म और दुर्भाग्य का विषय है कि जनपद में आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। शिक्षक की आज गरिमा जिस तरीके से बमरौली विद्यालय और वहाँ के थाने के इंस्पेक्टर के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और उच्च अधिकारियों से मिलने हम आए थे, ये कहने आए थे कि चूंकि शिक्षक जिन हालात में गांव में काम कर रहा है उसका कहीं ग्राम प्रधान से विवाद, कहीं कोटेदार से विवाद या अन्य कहीं कोई ऐसे शासन से निर्देशन में उससे विवाद होता है, घटना अगर कहूँगी तो समझता हूँ कि जनपद का शिक्षक अपने स्कूल में काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि राजेंद्र गुप्ता एक बहुत ही सीधे सज्जन और सरल व्यक्ति हैं, जिनकी प्रशंसा में हमारे जितने भी शिक्षकों को भी मालूम हुआ है वो लोग आज यहाँ इकट्ठे हैं। और ये जनपद में सारे शिक्षकों को जो मालूम होगा और अगर इस पर न्याय नहीं मिलता है, संबंधित लोगों पर अगर दोषी लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो ये कानपुर देहात का शिक्षक अपने सम्मान के लिए अनिश्चितकालीन किसी भी संघर्ष की स्थिति तक जाने के लिए बाध्य होगा। DM साहब महोदया से मिले हैं, उन्होंने SP साहब के लिए भेजने के लिए कहा कि SP साहब से मिलिए और इसके बाद SP साहब से मिलने के बाद हम अपने साथियों के बीच में बैठ करके निर्णय लेंगे कि इसके लिए हम लोग आगे क्या लड़ाई करें। DM साहब से आप मिले, अपनी समस्या अपनी बताइए, कितनी उम्मीद है न्याय की आपको? DM साहब से जो बात हुई है, DM साहब ने सिर्फ एक बात कही है कि आपने अपनी बात कह ली है। मैं उस बच्ची से भी उसका क्या कथन है, क्या कहना है, जब तक मैं न सुन लूँ तब तक मैं क्या कह सकती हूँ। हमारा कथन सिर्फ यह है कि जब तक जांच ना होती हमारे शिक्षक के ऊपर इतना बड़ा कार्रवाई करके जेल भेजने का, अब जांच करने से क्या मतलब है। शिक्षक तो एक तरीके से FIR भी हो गई और वो जेल भी चला गया है। वहीं SP स्वप्निल ममगई ने मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक को सौंप 2 दिन में रिपोर्ट मांगी है और निर्दोष पाए जाने पर शिक्षक के साथ न्याय होगा, ऐसा आश्वासन दिया है। बमरौली घाट के कुछ टीचर आपसे मिले थे जाके, उनका आरोप है कि उनके एक साथी को निर्दोष जेल भेजा गया है, क्या कहना है इसमें? ये देखिए, अभी कुछ शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदया से मिला था और उसके बाद हमसे भी उन्होंने मुलाकात की। उनका कहना है कि 2 दिन पूर्व एक प्रकरण हुआ था थाना मूसानगर में, उसके आधार पर एक शिक्षक हैं जो वहीं के प्राथमिक विद्यालय के हैं, उनको जेल भेजा गया। तो अब तक हमने उस प्रकरण को फिर दिखवाया और जानकारी की, तो हमें ये जानकारी मिली कि 2 दिन पूर्व एक UP 112 पर सूचना आई थी छेड़खानी 11 वर्षीय बच्ची के साथ। उस क्रम में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया नियमानुसार और उसके बाद जब विवेचना की तो विवेचना में प्रथम दृष्टया जो पाया उसके आधार पर ये गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई थाना मूसानगर में। अभी चूँकि नए सिरे से कुछ और साक्ष्य सामने आए हैं और अभी न्यायालय में भी 164 का बयान कराया जा रहा है, मेडिकल कराया जा रहा है, तो नए साक्ष्यों के क्रम में हमने एडिशनल SP साहब को निर्देशित किया है कि कल तक हमें जांच करके रिपोर्ट देंगे, उसमें अभियोजन की भी राय ली जाएगी, दोषी है निर्दोष। अगर दोषी हैं तो ऑलरेडी जेल में निर्दोष पाए जाएंगे तो फिर उनकी सम्मत कार्रवाई करेंगे।